हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम मास्टर जी क्लासेस में बात करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 के बारे में, जहां पे आज हम नस्ट इक्वेशन को सीखेंगे और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं नस्ट इक्वेशन का वो जरा समझेंगे। देखिए, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करा दिया था। पार्ट 1 में हमने एन की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था और पार्ट 2 के अंदर हमने सीखा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला लगाया था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो दो पार्ट जो मैंने सिखाए हैं, एक बार मेमोराइज करवा देता हूं दोबारा फिर से। वो है पहला पार्ट जहां पे एट एनोड और एट कैथोड रिएक्शन आपने लिखनी है। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन यानी आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने जरूरी है, तो उसी से हमारी एन की वैल्यू आएगी। एन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, यानी लूज कितने हुए हैं और गेन कितने बराबर होने चाहिए, और बराबर होने के बाद यानी बैलेंसिंग के बाद ही आप एन की वैल्यू को यूज करोगे न्यूमेरिकल के अंदर। दूसरे पार्ट में हमने क्या, ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, या तो हमें ई नोट सेल की वैल्यू मिलेगी या हमें ई नोट कैथोड और एनोड का दिया होगा। पर अगर मुझे यही नहीं पता होगा किसको एनोड और किसको कैथोड मानूं, तो ये भी मैंने पिछले पार्ट में आपको समझा दिया था कि एनोड हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को मेटल को मानेंगे, और कैथोड हम लेस रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को मानेंगे, और वो हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे पता लगेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप छोटी क्लास से करते आते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा सुंदर फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ये चीजें अगर आपको याद हो गई है तो आप अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी मेन फॉर्मूले की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसे हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या बताती है हमें? एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें, यानी सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें बताती है। और ये कब निकाला जाता है? जब उसका स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज हो जाती है, तब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम अगर नस्ट इक्वेशन को देखते हैं तो नस्ट इक्वेशन डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। तो यहां पे जो ईएमएफ है यानी सेल पोटेंशियल है, वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कंसंट्रेशन का क्या रोल है वो जरा समझते हैं। जब कंसंट्रेशन चेंज होती है तो सेल पोटेंशियल भी चेंज होता है। सेल पोटेंशियल बोले तो ई सेल भी चेंज होता है, ठीक है। ई नोट सेल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती है, अगर कंसंट्रेशन यहां पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती है, मैं सारी चीजें लिख के दे रहा हूं आपको, नोट करते जाइएगा। प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है तो ई सेल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज होती है तो ई सेल इंक्रीज करेगा। और ई सेल जीरो कब होगा? जब क्या कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, यानी रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये बातें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको पता करनी है, इनको नोट करते जाइए और समझते जाइए क्या करना है। तो मैंने वही बताया आपको, अगर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की बढ़ जाए तो ई वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ई वैल्यू यानी ई सेल वैल्यू उसकी क्या होगी? घट जाएगी। और ई सेल जीरो कब होगा? वो होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नस्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना बताती है। कैसे हम एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो हमें किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पेपर में नॉर्मल सा एमसीक्यू पूछा जाएगा, मेन इसका न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। अब जरा बढ़ते हैं इसके एक इक्वेशन की तरफ। हम इक्वेशन दे रखे, कोई एक इलेक्ट्रोड दे रखा है यहाँ पे। अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी मैंने सारा ही यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड दे रखा, कोई मेटल दे रखा है, तो एम एन पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, उससे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हो गया एम सॉलिड के अंदर। तो मेरे पास ई सेल क्या होगा? ई सेल का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई सेल का फॉर्मूला हो गया मेरे पास ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, मैं इसको पूरे फॉर्म में लिख देता हूं, माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप +1 क्लास में करके आए हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट क्या मेरे पास?
M सॉलिड है, और रिएक्टेंट क्या है, Mn पॉजिटिव एक्वस है। इनकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आपने +1 में किया हुआ, ये सारी चीजें आपने पता है। तो अगर ये पता है तो यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 0.0821 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन लेंगे। F क्या है, फेरेडेज कांस्टेंट, यानी 96500 को 1 फेरेडे किसके बराबर होता है, 96500 कूलम्स के बराबर होता है। ठीक है जी। देन N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने हुए रिएक्शन के अंदर, वो सारी चीजें अब आपको पता है। तो एक नेचुरल सी इक्वेशन है जो पेपर में पूछी गई है और पूछी जाती है। अब अगर इसको मैं लोगरिथम टर्म में ले जाऊं, अगर मैं इसको लोगरिथम टर्म में ले जाऊं, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ई सेल का फॉर्मूला मेरे पास फाइनली क्या निकलेगा, सिंगल इलेक्ट्रोड का। किसका निकाला ये हमने, सिंगल इलेक्ट्रोड का। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकालना है अपने, तो ई का ई एम का मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल। ठीक है, और ई नोट एम का मतलब क्या आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और ये 0.0591 एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस कंसंट्रेशन। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर फॉर्मूला यहां पे ड्राइव किया जाए तो ये बन जाता है ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव। ये सिंगल इलेक्ट्रोड का। कभी भी आपने जो कंसंट्रेशन लेनी है वो एक्वस वाली या आयंस वाली लेनी है, सॉलिड वाली नहीं लेनी। सॉलिड वाली आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपने सिर्फ एक्वस या फिर आयनिक वाली आपने लेनी है। कोई भी और कंसंट्रेशन आपने नहीं लेनी, वो आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगी बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से। पर पार्ट्स में चलते जाओगे, सीखते जाओगे, सारी चीजें क्लियर। अब जरा +1 पार्ट पे अगर मैं आ जाऊं, ये चीजें अगर आपने नोट कर, बड़ा इजी है यार, मुश्किल नहीं है। एक सेल ले ली हमने एक सेल ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक सेल ले ली है, ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या बनी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी उनकी पावर है एक्स वाई जेड, वो हम साथ में लेंगे। तो जो भी एक्स वाई है उनकी पावर्स वो साथ में ऊपर जाएगी। यही चीज आपने याद रखनी है। अब इन टर्म्स ऑफ एनोड और कैथोड आ जाते हैं, तो याद रखिए एसी का नहीं बनाना, एसी कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बजाय यहां पे क्या आ जाएगा, एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड। तो फाइनल फॉर्मूला अगर मेरे पास बना है तो वो क्या बना है, जरा देखते हैं। फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा यहां पे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591। बिल्कुल भी इस वैल्यू को भूलना नहीं है, 0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। और ये कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, एक्वस या फिर आयनिक वाले एलिमेंट्स की लेनी है, या जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की उनकी लेनी है। एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड होगा, कैथोड डिवाइडेड बाय एनोड नहीं होगा। यहां बच्चा सबसे ज्यादा मिस्टेक कब करता है, जब हम पेपर चेकिंग में जाते हैं तो पेपर चेकिंग में एक चीज नजर आती है, बहुत सारे बच्चे एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड मान के आ जाते हैं। यानी उनको कंसेप्ट क्लियर था, बट द थिंग इज दैट जब फॉर्मूले की बात आई, वैल्यू पुटिंग की बात आई, उनको समझ में नहीं आया क्या करूं। यानी उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की पूरे साल, समझा ही नहीं। बार बार एक चीज कह रहा हूं, एसी सबको याद है, का नहीं बनाना, ए बाय सी करना है, सी बाय ए नहीं करना है। अगर आपने ये चीज को गौर से देख लिया तो ये न्यूमेरिकल आपका गलत होने का चांस ही नहीं है। और ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल नहीं है। 3 मार्क्स आपके, और ये 3 मार्क्स आप गवा नहीं सकते, बिल्कुल भी बेवकूफी से नंबर कटवा नहीं सकते। तो यही चीज पे आपने ध्यान रखना है, एनोड बाय कैथोड 0.05। अब गलती दूसरे नंबर पे यहां वैल्यू पे होती है। अब 0.0591 ही नहीं याद रहता यार, इतना सा तो कॉमन सेंस है कि आपको याद रखना है। ये एन क्या है, ई सेल क्या है, ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तो एक एक न्यूमेरिकल आपका बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। अब अगर कह दे आपको कि आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पे, कि आपको निकालना है क्यूसी। क्यूसी क्या है, कंसंट्रेशन कोशेंट निकालना है। कंसंट्रेशन कोशेंट किसके बराबर होता है, जो कंसंट्रेशन आपने एनोड और कैथोड के लिए। ये देखिए ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन।
तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग क्यूसी। अब कई बच्चे पूछ रहे सर लोग की वैल्यू मिलेगी? लोग की वैल्यू बिल्कुल मिलेगी जी आपको पेपर में। और यहां पे एक इजी वे हो जाता है कि आपको कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है, जो लोग की वैल्यू दी है वही उसकी कैलकुलेशन है। तो लोग की वैल्यू आपको पेपर में मिलेगी, आपको यूज करनी आनी चाहिए। अगर आपको यूज करनी आ गई, प्रैक्टिस में आपने डाल ली, वो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, डोंट वरी, अलग से एक वीडियो भी प्रॉपर्ली बनाऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स की, ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। तो ये सारी चीजें आपने समझते जाना। तो लोग क्यूसी आ जाएगा यहाँ पे, और क्यूसी का मतलब क्या है यहाँ पे? क्यूसी का मतलब है कंसंट्रेशन कोशेंट, अगर हमसे पेपर में पूछा है। देन कहता है इक्विलिब्रियम कोशेंट निकालो। इक्विलिब्रियम कोशेंट क्या होता है? क्यूसी डिवाइडेड बाय इक्वल टू केसी। तो लोग क्यूसी की बजाय क्या आ जाएगा? केसी आ जाएगा एट 298 केल्विन, अगर हमें केसी कैलकुलेट। अब सर कह रहे सर जी अगर केसी कैलकुलेट करने को कहेगा, लोग को हम इधर लेके जाएंगे तो लोग कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लोग में, और एंटी लोग की वैल्यू गिवन मिलेगी। और बड़ा इजी न्यूमेरिकल। हम तो कहते हैं बच्चों को केसी कैलकुलेट करना ही आए। क्यों कहता हूं? आपको अभी डर लग रहा है बिकॉज यू आर न्यूली इन +2 क्लास, तो आपको डर लग रहा है, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद कहोगे सर जी एंटी लोग वाला आ जाए, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर दिया था, सीधा मैं तो लिख के आ जाऊंगा। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। अगर यूनिट आपने छोड़ी, हाफ मार्क्स आपका न्यूमेरिकल का कट जाएगा जी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एक एक चीज को आपने अच्छे से नोट करना। और इसका तो सिंबल को देखा होगा आपने +1 क्लास में, जी को, गिब्स, वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, या मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल कितना हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, -NF(E0 cell). अब n कौन है? सबको पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। f क्या है? फेरेडेज कांस्टेंट। f क्या है? फेरेडेज कांस्टेंट। अब फेरेडेज कांस्टेंट की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 1 फेरेडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। और ई नोट सेल तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैथोड माइनस एनोड से। तो जरा एक न्यूमेरिकल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए, इन फॉर्मूलों को अच्छे से एक लिस्ट पे नोट करते जाइए। अगर आपका पेज फॉर्मूला सीट बनती जा रही है, मैं कहता हूं न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जस्ट आपने न्यूमेरिकल में करना क्या है? गिवन छाड़ना है, पर यहां पे गिवन के साथ साथ आपने स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप एट एनोड और कैथोड, दूसरा स्टेप आपने ई नोट सेल निकालना, तीसरा स्टेप आपने फॉर्मूला पुट करना, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ये 3 स्टेप फॉलो कर लो, हो जाएगा। जैसे यहां पे हमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है, अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे तो ये न्यूमेरिकल हमें गिवन है। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है जरा देखो। ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द, सॉरी हम जरा शिफ्ट हो गए कहीं, हाँ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन Mg(Mg2) पॉजिटिव। जरा हम यहां पे बोर्ड यूज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये हमारे पास बोर्ड आ गया, तो हम बोर्ड को यूज कर लेते हैं। जस्ट मिनट, तो हम इस स्टेटमेंट को इस बोर्ड पे नोट कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमें क्या चीज करनी है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें क्या गिवन है? Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर, बीच में सोल्ट ब्रिज है। कॉपर 2 पॉजिटिव, कितना दे रखा है? कॉपर 2 पॉजिटिव हमें दे रखा है 0.0001 मोलर कन्वर्टेड इनटू कॉपर। ई नोट दे रखा है हमें Mg2 पॉजिटिव टू Mg -2.37 वोल्ट। ई नोट दे रखा है हमें कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर 0.34 वोल्ट। ठीक है जी, और साथ में हमें पहले तो ये समझना है ये हमें क्या गिवन है। अगर हम इसको देखें तो हमें ये जो गिवन है ये एनोड है और ये कैथोड है। अगर ऐसी सेल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो आपको एबीसी फॉर्म में ही देगा, आपको अलग नहीं देगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमें एबीसी दे रखी है, ये बीच में बी है, बी से हमें ज्यादा कोई लेना देना, ए हमें यहाँ पे गिवन है, सी हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 पे चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या है, साथ में हमें लोग की वैल्यू भी देगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा log 10 की पावर n इक्वल टू n।
ठीक है जी। और log 2 की वैल्यू भी मिलेगी 0.3010, ठीक है जी, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी, डोंट वरी। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, मैग्नीशियम से सॉलिड से क्या बना, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहली गलती क्या होती है वो मैं आगे जब न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा तब आपको पता लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते इलेक्ट्रॉन को और सीधा इसको एनोड कैथोड मान के चल लेते हैं, जब यहाँ पे सिल्वर का रोल आता है, और सिल्वर जब आता है दिक्कत बढ़ती बढ़ती है। एड कैथोड, वो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, डोंट वरी आपको। एड कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसमें कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे फिर ओवरऑल इक्वेशन हमारी क्या आई, अगर आप देखिए स्टेप वाइज चलोगे इस न्यूमेरिकल में, एक भी पार्ट आपसे गलत नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, एक भी पार्ट आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, आप बिल्कुल 100% इस न्यूमेरिकल को ओके कर जाओगे। तो लिखना शर्माइए मत, ठीक है, कि मैं नहीं लिखूंगा, अगर नहीं लिखोगे फिर यार आपकी गलती हो जाएगी, और गलती होगी तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ उस चीज का, मैं तो आपको वही सिखा रहा हूं जो पेपर में आपको करना है। तो ये आ गया, यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई 2, ये मेरे को एक नंबर मिल गया न्यूमेरिकल, पहला पार्ट मेरा डन, n की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना, सेकंड पार्ट, ई नोट सेल निकालना है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, फॉर्मूला लिखना छोड़ना नहीं है, ये ब्रैकेट में हम रखते जाएंगे। अब मेरे पास ई नोट एनोड और कैथोड कितना दे रखा है, कैथोड अगर मैं देखूं तो कैथोड कौन था, कॉपर था, कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस ये कितना है -2.37, तो -2.37, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 0.34 प्लस 2.37, जब इनको जोड़ोगे तो ये आ गया हमारे पास 7 4 11 और 6 7.2, तो 2.71 वोल्ट मेरे पास ई नोट सेल निकल के आ गया। नाउ अब हमने क्या करना, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, यहां से दोबारा करेंगे इसको एक बार फिर सिलेक्ट, हम थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, तो हमें स्पेस मिल जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास, तो मेरा स्टेप 1 डन है, मेरा स्टेप 2 डन है, दो स्टेप मेरे हो गए। थर्ड स्टेप क्या कहता है, अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग, क्या था, लोग एनोड बाय कैथोड, तो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लेनी है, एनोड की, एनोड कितना था Mg2 पॉजिटिव, तो Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी लेंगे अब, कॉपर 2 पॉजिटिव की, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। अब इसको ब्रैकेट में रख दो, जो भी तुमसे पूछा है वो कैलकुलेट करके देना है, तो हमसे ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ का मतलब हो गया हमें सेल पोटेंशियल निकालनी है, तो ये कैलकुलेट करना है। अगर स्टैंडर्ड पूछता तो स्टैंडर्ड तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो ईएमएफ में हमने ई सेल को कैलकुलेट करना है, ये चीज है। अब ई सेल को कैलकुलेट करना, ई नोट सेल कितना आया था 2.71 माइनस, यूनिट लगाना भूलना नहीं है, यूनिट जरूर लगानी है, 2.71 0.0591 डिवाइड बाय एन कितना आया था 2 लोग, लोग कंसंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव की कितनी दे रखी है, यहां पे देखिए कितनी है 0.001, 0.001 डिवाइड बाय कॉपर की कितनी है 0.0001, लो जी, अब इनको कन्वर्ट कर लो 10 की पावर में, ये 1 डिवाइडेड बाय 1000, 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल में जाते हैं, यहां पे मैं लेके आता हूं आपको, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, ई सेल इक्वल टू कितना आ गया 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लोग 10 की पावर -3 डिवाइड बाय, अब ये 10 की पावर -3 क्यों लिया, क्योंकि ये 0.001 है ना, जो ये 0.001 है, ये किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 1000 के इक्वल है, तो 1000 क्या हो गया 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को जब ऊपर लेके गया तो 10 की पावर -3 बन गया, सेम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4। अब मैं जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस, यानी 4 ऊपर चला गया, 10 की पावर 1 आ गया, और लोग 10 की पावर n, यानी लोग 10 की पावर 1 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल।
तो हम अगर यहां पे देखें, अगर हम यहां पे एक चीज को देखें जरा, तो अगर हम इस न्यूमेरिकल में एक चीज को देखें तो 10⁻³ 10⁻⁴ हमारे पास जो ये आया है 10⁻³ और 10⁻⁴, ये हमने क्या किया, काट दिया, और ये कितने के इक्वल आ गया, 10⁻1 के बराबर। अगर लोग लोग 10⁻1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2.71 मेरे पास आया था, इनको डिवाइड किया तो मेरे पास 0.02955 आ गया। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्या आंसर आ गया, 2.68 वोल्ट के बराबर आ गया। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नॉर्मल सी चीज की है, 3 स्टेप हमने यूज किए। पहला नंबर स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या था, मैंने एट एनोड रिएक्शन लिखी, एट कैथोड रिएक्शन लिखी, फिर मैंने यहां से एन को कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2 में मैंने ई नोट सेल को कैलकुलेट किया। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में मैंने फॉर्मूला लगाया ई सेल नस्ट इक्वेशन का, ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लोग एनोड बाय कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड किया, और कुछ भी नहीं किया। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हो, ये न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होने वाला, बिल्कुल नॉर्मली इस न्यूमेरिकल को कर जाओगे। तो फॉलो जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। जिनको नीड है उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। इस न्यूमेरिकल को बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं जी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, बता सकते हो सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। एफ की वैल्यू 1 फेरेडे इक्वल टू 96500 कूलम, बिल्कुल डन है जी। रिएक्शन दे रखी है जिंक कॉपर टू पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव कॉपर, तो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, यानी यहाँ एनोड है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, ये कैथोड है। तो एन की वैल्यू निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, सबको पता है एन इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते। ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है, तो एन आ गया 2 फेरेडे, आपको पता है 96500 होता है, ई नोट सेल दिया हुआ है 1.10, वैल्यू पुट करिए, आंसर आपके पास आ गया। यूनिट क्या बनेगी, जूल पर मोल में आंसर आएगा, आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। ये नॉर्मली अब आपको आता है, पता है कि ये चीज कैसे करनी है, तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। प्रीवियस ईयर्स में जो न्यूमेरिकल आए हैं वही हम डिस्कस करें, पर बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स आपने ये सारी चीजें समराइज करनी है, मेमोराइज करनी है, फॉर्मूला शीट पे लिख लेना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले हमने क्या क्या किए थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने एन कैलकुलेट किया, देन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, देन उसके बाद हमने नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया। नस्ट इक्वेशन में 3 फॉर्मूले हमने किए, हमने एनोड बाय कैथोड किया, देन हमने लोग क्यूसी किया, ठीक, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, देन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोग केसी भी किया, एंड लास्ट हमने डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल भी किया। तो ये फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया और आपको पता न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना, कोई न्यूमेरिकल आपने छोड़ना नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।